हेलो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। दूसरे शायर ने कहा कि फूल खिल सकते हैं क्या, फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। और रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। स्टेज मोहब्बत पर माशाअल्लाह आवाज वॉल्यूम ज्यादा दीजिए, बढ़ा दीजिए जितनी आवाज है आपके पास। स्टेज मोहब्बत पर मुकद्दस, मुस्तनद, मोतबर, मोहतशम और मुअज़्ज़ज़ हजराते उलमाए किराम मेरी निगाहों के सामने तशरीफ फरमा। तमाम तर बाज़ौक़ सामीने किराम, सरजमीने समधन जिला कन्नौज का ये तारीखी अजीमुश्शान ऑल इंडिया मुसाबक़तुल कुरानुल करीम, जिसमें हिंदुस्तान भर के मदारिस से तलबा-ए इज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत किताब यानी कलामे मुक़द्दस के हवाले से शिरकत किए। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर के दीगर रियासतों में ऑल इंडिया नातिया मुशायरा या मजहबी इजलास महफिलें मजलिसें सजती हैं, लेकिन बहुत कम, और मेरा तो ये पहला मौका मैसर आ रहा है जिसमें मैं ऑल इंडिया मुसाबक़तुल कुरानुल करीम में शिरकत कर रहा हूँ। जब मैं समधन आपके इस कस्बे में आया तो मुझे बताया गया कि माशाअल्लाह ये कस्बे में तकरीबन 20 से 30 मस्जिदें हैं खाली, और मुसलमानों की एक कसीर और जम्मे गफीर है हुफ्फाज की, उलमाए किराम की शक्ल में। इस हवाले से आप काबिले मुबारकबाद भी हैं। आइए दोस्तों, कबल इसके के निजामत के हवाले से कुछ तमहीदी गुफ्तगू की जाए। मैं उन तमाम तर अहबाब से जो सड़कों पर या इधर उधर बेजा टहल रहे हैं, इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ आप तमाम के तमाम जलसगाह के पिंडाल में तशरीफ ले आए, ताकि हमारा ये खूबसूरत और अजीमुश्शान जो इजलास आम होने जा रहा है मुसाबक़तुल कुरान के हवाले से, जिसमें तक़सीम इनामात का भी सिलसिला होगा, हमें और आपको वो मंजर भी देखने को मिलेगा। तमाम तरह अहबाब जो सड़कों पर खड़े हुए हैं, जो पीछे खड़े हुए हैं, कुर्सियां खाली हैं, तमाम से गुजारिश है आप कुर्सियों को पुर कर लें। आप पहली सफ में देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी तो आप हजरात की बनती है, ताकि हमारे जो मुकर्रिरीन किराम हैं या कुर्राए किराम हैं या शुअराए किराम हैं, जब वो आएंगे यहाँ पर आपकी तादाद होगी नौजवानों की, बुजुर्गों की, तो इंशाअल्लाहुल अजीज मुकर्रिरीन आपकी पेशानियों पर जो सिलवटें उभर रही होती है, उसी सिलवटों को देख करके वो अपना खिताब पेश करते हैं। गुजारिश करूंगा तमाम अहबाब से जो खड़े हुए हैं, आपका मेहमान आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा है आप तशरीफ ले आए। भाई मैं भी तो रांची से चल के आया हूँ, तकरीबन 800 किलोमीटर का सफर होता है यहाँ से रांची। मैं वहां से आपकी एक छोटी सी दावत पे आ गया हूँ, तो आपकी भी आपकी जानिब से ये बड़ी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि आपको मैं 800 किलोमीटर तो नहीं कह रहा, बस कुछ कदमों की जहमत गवारा कर लीजिए। पीछे जो अहबाब बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है आप आगे आ जाइए, ताकि ये मुख्तसर जो जलसा है मोतबर हो जाए, और आए हुए कुर्राए किराम और मेहमानाने किराम और खुतबाए किराम और शुअराए किराम आपके इस संजीदगी माहौल को देख करके अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत पैगाम लेकर के यहाँ से पूरे मुल्क में जाएंगे। भाई गुजारिश है आप तमाम अहबाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए,
पीछे जो अहबाब बैठे हुए हैं तमाम, मैं आपसे तो हुक्म नहीं कर सकता, आपसे गुजारिश ही कर सकता हूँ। आप उलमा की शक्ल में हैं, हुफ़ाज़ की शक्ल में हैं, आप तशरीफ ले आए, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए ताकि मुझे कुछ बोलने में अच्छा लगे। आज रात भर के लिए मैं आज के इस खूबसूरत जलसे में आपके इस कस्बे में हूँ, उसके बाद मैं कहाँ आप कहाँ। गुजारिश है पीछे जो अहबाब पीछे बैठे हुए हैं आ जाइए। नाज़िम का काम थोड़ा ही इतना ही होता है, शुरुआती दौर में माहौल बनाए, उसके बाद असल काम तो कुर्राए किराम और शुअराए किराम का होना है। आइए माशाअल्लाह। भाई इसकी आवाज थोड़ा बड़ा, आवाज खींच रहा मैं। चलिए बहरहाल आइए, मैं इंशाअल्लाह कुछ शेर भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन एक छोटी सी तमहीद के साथ आज के इस खूबसूरत जलसे के उन्वान से उस तमहीद को जोड़ते हुए जलसे का आगाज करना चाहता हूं। यकीन मानिए हिंदुस्तान भर में जो नातिया मुशायरे होते हैं वो भी बाबरकत हैं, जो जलसे होते हैं वो भी कुरान करीम की निस्बत से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन आज की जो महफिल है, आज की जो मजलिस है वो यकीनन काबिल सताइश और लायक सद इफ्तिखार है कि आज की मजलिस खास तौर पर ऑल इंडिया मुसाबकतुल कुरान यानी कुरान करीम से इसकी निस्बत है। अब मैं निस्बत की थोड़ी सी अहमियत और थोड़ी सी अजमत को उजागर करते हुए इस महफिल की अहमियत को उजागर करना चाहता हूं। देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि निस्बत की कितनी बड़ी अहमियत है और आज की जो मजलिस जिस हवाले से मंसूब है वो किस कदर काबिल अहमियत है। जरा मुतवज्जे हैं आप सब? है मुतवज्जे? हाथ उठा के बताइए मुतवज्जे है या नहीं। माशाअल्लाह। इधर वाले मुतवज्जे नहीं है माशाअल्लाह। चलिए एक छोटी सी तमीज सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह रात भर आपके साथ अच्छी गुफ्तगू होगी, जैसी आपकी समाअत होगी वैसी हमारी शायरी होगी। बहरहाल एक मिठाई की दुकान पे एक शख्स जाता है, जाने के बाद कहता है कि ये जो मिठाई है ये कैसे रुपए किलो है। मिठाई की दुकान वाला शख्स कहता है ये मिठाई 500 रुपए किलो है। तो मिठाई लेने वाला शख्स कहता है कि 1 किलो तौल दिया जाए। चुनान दुकानदार मिठाई को तराजू में रखने से पहले मिठाई के 2 रुपए के डब्बे को तराजू पे रखता है। जैसे ही मिठाई के 2 रुपए के डब्बे को तराजू पे रखता है तो लेने वाला शख्स कहता है दुकानदार साहब हमारी और आपकी जो बात हुई है, हमारा और आपका जो मुआहिदा हुआ ये मिठाई का हुआ है, इस 2 रुपए डब्बे का नहीं हुआ है। क्या आप 500 रुपए में इस 2 रुपए डब्बे को भी जोड़ेंगे? तो दुकानदार कहता है हाँ हाँ, जब आपको मिठाई लेनी है तो मिठाई के साथ इस 2 रुपए के डब्बे को भी उसी में तुलवाना होगा। चुनांच लेने वाला शख्स कहता है तौल दिया जाए। मिठाई तौली गई, घर में लाया। घर में लाने के बाद जितनी इज्जत मिठाई की कर रहा है उतनी ही इज्जत मिठाई के डब्बे की हो रही है। मेहमान आए, मिठाई खानी शुरू हुई। 1 मिठाई, 2 मिठाई, 3 मिठाई, 4 मिठाई करते करते मिठाई के डब्बे से मिठाई के आखिरी पीस को उठा लिया गया। तो वैसे ही उस डब्बे को उठा करके कचरे के डब्बे में फेंकने जा रहा था। सामने वाला शख्स कहता है कैसा बेवकूफ शख्स है, 500 रुपए किलो में इस डब्बे को तुलवा के लाया है और कचरे के डब्बे में फेंक रहा है। तो वो शख्स कहता है हाँ हाँ बेवकूफ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ आप हैं। जब तक इस मिठाई की निस्बत इस मिठाई के डब्बे से थी उस वक्त तक इसकी वही इज्जत थी जो मिठाई की थी। चुनांच निस्बत खत्म हो गई तो इस मिठाई के डब्बे की अब 2 कौड़ी की भी हैसियत नहीं है। अब इसको घरों में नहीं सजाया जाएगा बल्कि इसको उठा करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे और आपके साथ है। हमारी निस्बत जब तक कुरान करीम से होगी, हमारी निस्बत जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से होगी, हमारी निस्बत जब तक हजरत साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बाबरकत जात से होगी, तो उस वक्त तक हमारी वही इज्जत होगी जो कुरान को मिली हुई है। हमारी वही इज्जत होगी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली हुई है। हमारी वही इज्जत होगी जो हजरत साहबे किराम को मिली हुई है। जैसे ही निस्बत खत्म हो जाएगी, जिस तरह उस मिठाई के डब्बे को उठा करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है, बिल्कुल हमारी निस्बत खत्म होने पर हमें भी और आपको भी कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप यहाँ जिस निस्बत से बैठे हुए हैं और आज का ये खूबसूरत इजलास आम अजीमुशान जो प्रोग्राम मंसूब है वो कुरान करीम की निस्बत से मंसूब है। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आए हुए मेहमानाने किराम शुअराए किराम की शक्ल में हो, खुतबाए किराम की शक्ल में हो या कुर्राए किराम की शक्ल में हो या मेहमानाने
किराम की शक्ल में हो, सबके आने को कबूल फरमाए। और आज के इस मजलिस की बरकत से हम सब के अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, अपने हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। बहरहाल एक छोटी सी तमहीद थी। आइए हमारे स्टेज पर हिंदुस्तान का वो मायानाज कारी, यकीन मानिए हिंदुस्तान भर में जब कभी नातिया मुशायरे की बात आती है, मजहबी इजलास की बात आती है, मजहबी कॉन्फ्रेंसों की बात आती है, तो आपके कस्बा समधन जिला कन्नौज से एक नाम बड़ी तेजी के साथ नुमाया हुआ और हिंदुस्तान भर के नातिया मुशायरों की कामयाबी की जरूरत बन गया। मेरी मुराद इस मिट्टी की आन बान शान, आप सबके फख्र, हम सबके फख्र हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील साहब कन्नौजी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो आपकी मिट्टी के तर्जमान है। और जब